हाय दोस्तों। जैसे आप लोग का पता है कि आज एसएससी जीडी का नोटिफिकेशन आ गया है और जैसा कि आप लोग पता है कि इसमें 25,487 भर्ती आई है। जो आपका फॉर्म फिलअप डेट है वो 1 दिसंबर से लेकर 2025 से लेकर 31 दिसंबर 2025 तक आपकी फॉर्म फिलअप होगी और मैं इसकी आपकी पूरी जानकारी देना चाहता हूँ। आप इसमें जैसे देख सकते हैं कि डेट फॉर सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म इज 1 दिसंबर 2025 टू 31 दिसंबर 2025 तक है। और इसमें आप देख सकते हैं कि आपका आज से 12 बजे से शुरू हो जाएगा, ठीक है। और आपका लास्ट डेट रहेगा 31 दिसंबर 12 बजे तक, ठीक है। ये आपकी पूरी जानकारी रही। और लास्ट डेट टाइम फॉर फी रिसिप्ट ऑनलाइन एप्लीकेशन, मतलब आप जो पैसे कब तक जमा कर सकते हैं 31 दिसंबर को 11 बजे तक। आपका लास्ट डेट मेकिंग ऑनलाइन फी पेमेंट कितना बजे तक रहेगा, मतलब आप इतना आपको 24 घंटे उसके बाद भी दिया जाएगा। आप उसके बाद 24 घंटे बाद भी 31 दिसंबर के बाद भी 1 जनवरी 2026 के रात 11 बजे तक आप उसका फ़ी दे सकते हैं। और इसमें है कि करेक्शन करने के लिए आपके फिर से रीओपन फॉर्म होगी, फॉर्म रीओपन होगी और वो कब से होगी 8 जनवरी 2026 से लेकर 10/1/2026 तक। इसमें पता है कि आप लोग सोच रहे होंगे कि जैसे इसमें 25,487 भर्ती क्यों आई और इतनी कम क्यों सीट आई, जबकि आपको पता है कि वैकेंसी आने के बाद भी आपकी सीट बढ़ सकती है और मैक्सिमम चांस रहता है बढ़ाने का ही। और इसमें आपकी जानकारी हो सकती है इसमें, और आपकी जानकारी है मैं आपको बताना चाहता हूँ इसमें, और आपकी जानकारी होगी इसमें। देखिए इसमें कि 2 तरह से आपका एग्ज़ाम होगा, देख सकते हैं। 1 मिनट। आप इसमें देख सकते हैं कि इसमें जो एग्ज़ाम है वो आपका सीबीटी होगा बेस्ट, और उसमें आपका 13 रीजनल दिया जाएगा। जैसे कि कोई बंगाल है, बंगाली बोलता है तो उसे बंगाली ऑप्शन चूज करने का मौका मिलेगा। कोई हिंदी बोलता है, कोई इंग्लिश बोलता है, आसामी बोलता है, मलयालम बोलता है, एंड मैनी मोर लैंग्वेज लाइक दैट यू कैन चूज ऑन योर सीबीटी बेस्ट कंप्यूटर्स। Okay, now next you can see that give me some times, I will come back here। इसमें आपका टोटल वैकेंसी कितना है 25,487 और इसमें आपका टोटल वैकेंसी कितना है 25,487 और इसमें सीट है कोई में सीआरपीएफ है, सीआईएसएफ है, आईटीबीपी है, एंड मैनी मोर लाइक दैट। एंड टोटल वैकेंसी इज 25,787। और इसको आप कहाँ से फिलअप कर सकते हैं, sscgd.ssc.government.in इस वेबसाइट पर आप जाकर अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और फॉर्म फिलअप के लिए मैं आपको पूरी जानकारी अनदर वीडियो में दूंगा। और जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों, आप इसमें देख सकते हैं आप इसमें देख सकते हैं कैटेगरी वाइज आपका ए है। आपकी जो जनरल के लिए आयु है वो कितने साल तक है, वो 18 से लेकर 23 साल तक है। ओबीसी के लिए जो एज है वो 18 से लेकर जनरल का जो एज लिमिट है, और इसमें आयु में छूट आरक्षण नहीं है। उनका जो एज है 2 तारीख से लेकर 1 जनवरी 2003 से लेकर 1/1/2008 तक है। ओबीसी के लिए 18 से 26 आयु है। आयु में 3 वर्ष की छूट सहित है। 2 तारीख 1 जनवरी से लेकर 1/1/2008 तक का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और SC ST के लिए इसमें जो है
आयु 5 वर्ष की छूट दी गई है, जो 2/1/1998 से लेकर 1/1/2008 तक इसका फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। आप आयु की जानकारी पूरी अच्छे से लिख लीजिए और देख लीजिए कौन कौन इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जानकारी है कि आप अपना जो फोटो है वो लेटेस्ट फोटो लगाए फॉर्म फिलअप में, क्योंकि जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जब आप ओल्ड फोटो लगाएंगे उसमें आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपका छाट सकता है। जो डोमिसाइल होगी, जाति, आवासीय आय, वो भी लेटेस्ट लगाए। जो रिसेंट आपने जो आपका जो बगल में ब्लॉक में आर उस रेवेन्यू ऑफिसर है, सर्किल ऑफिसर है, आप जिससे बनवाते हो उसे लेटेस्ट बनवाकर तुरंत आप इस फॉर्म को फिलअप कर दीजिए। क्योंकि आपको फिर से अगर आपकी से कोई गलती होती है साइन करने में, कोई फिलअप करने में, माता पिता का नाम या एज या कुछ भी हो, अगर गलती होती है तो आपको सुधारने का मौका दिया जाएगा। उसका डेट है 8 जनवरी 2026 को रीओपन होगी, जो आप उसमें सुधार कर सकते हो, और 10 जनवरी 2026 तक ये चलेगी। समझे, इस बातों को ध्यान रखिए। और नेक्स्ट जानकारी सबसे ज़्यादा है कि ये आपका सीबीटी एग्ज़ाम होगा, और सीबीटी एग्ज़ाम के साथ साथ आपका जो है इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आपका ये जो एग्ज़ाम है वो सीबीटी होगा, और इसमें आपको 13 लैंग्वेज में ऑप्शन दिए जाएंगे, जो भी आपका मन है वो चूज कर सकते हैं। और इसमें सबसे मेन चीज़ है, आपको हमेशा जानकारी रखनी चाहिए कि जैसा कि आप इस पे थोड़ा गौर से ध्यान दीजिएगा। जो आपका कांस्टेबल, जीडी, आर्म पुलिस फोर्स, सीएपीएफ एंड मैनी मोर वैकेंसी में, इसमें जो मतलब ऑप्शन है जो आए हुए हैं उसके पर ध्यान दीजिएगा कि वैकेंसी का सीट कितना है, 25,000। आपका एग्ज़ाम क्या होगा, सीबीटी फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट, मतलब पीईटी आपको क्वालिफाई होनी चाहिए। मेडिकल टेस्ट क्वालिफाई हो जाइएगा, डीएमई के थ्रू के द्वारा होगा, तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और उसके बाद आपकी वर्दी मिलेगी, जो आप देश का स्थान बढ़ाइएगा। एक देश को नौजवान लड़कों की, लड़कियों की और युवाओं की ज़रूरत होती है संरक्षण के लिए, आगे बढ़ावा करने के लिए, और देश में हित के मर्यादा को काम करने के लिए। ऐसे आप निराश नहीं होइए। जैसे कि आप जानते हैं कि निराश होने से हमें सफलता नहीं मिलती है। निरंतर प्रयास करते रहिए, एग्ज़ाम देते रहिए, पढ़ते रहिए। कंटिन्यूटी लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसा कि आप जानते हैं कि कंटिन्यूटी नहीं रहेगी तो आप पीछे वाला चीज़ को भूल जाइएगा, रिवीजन नहीं कीजिएगा, बहुत सारी चीज़ें आपकी छूट जाएंगी। और ये मेरा फर्स्ट वीडियो है तो थोड़ा हेजिटेशन वगैरह हो रही है, बाकी रूखा सूखा माफ़ कीजिएगा। मुझे इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है कैमरे के सामने बोलने के लिए, लेकिन मैं अपनी बातों को रख पा रहा हूँ। यही मुझे आप लोगों से, ये मेरी पहली वीडियो होगी जिसके बारे में मैं आपको इस चीज़ के बारे में जो वैकेंसी आई है एसएससी जीडी के बारे में मैं आपको जानकारी देते रहूँगा। और इसका फॉर्म कैसे फिलअप हो उसकी नई वीडियो आएगी, मैं आपकी सारी जानकारी बता दूंगा, कैसे कैसे भरे, कोई गलती ना करे, क्योंकि गलती करते ही आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा, आपका पैसा भी डूबेगा, आपका फिर 1 साल टाइम भी मरेगा। तो सभी चीज़ों को ध्यान रखते हुए आप अच्छे से फॉर्म फिलअप करें, क्योंकि आपके पास टाइम है। किसी की मदद लें, किसी से हेल्प लें, और इसको जितना हो सके जल्दी से इस वीडियो को शेयर से ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे इम्पोर्टेंट जानकारियां हैं एसएससी जीडी के बारे में। देखिए, आप जाकर सरकारी देखिए, आपको पूरी जानकारी मैं दे देता हूं कि बीएसएफ की टोटल वैकेंसी कितनी है, 616। सीआईएसएफ की कितनी है, 14,595। सीआरपीएफ की टोटल वैकेंसी कितनी है, 5490। एसएसबी की टोटल वैकेंसी कितनी है, 1764। आईटीबीपी की कितनी है, 1293। एआर की कितनी है, 1706। और एसएफ की कितनी है, 23। तो ये जानकारी आप हमेशा ध्यान में रखेंगे। और इसमें आपकी जो एलिजिबिलिटी है वो आपको 10th रिक्वायर्ड है पास आउट, वो भी 2025 फरवरी को चलेगी। आपका रिजल्ट 25 में रहनी चाहिए, आज तभी आप इस एग्ज़ाम को, योग्यता को फॉर्म फिलअप कर सकते हो। और एज हमेशा याद रखिएगा, जो एससी एसटी का है, जनरल से 3 साल ज़्यादा है फॉर्म फिलअप करने के लिए। और जो
एज है, जो एज रिलैक्सेशन दिया गया है वो एसी जो जनरल हैं वो 23 साल तक भर सकते हैं, ओबीसी वाले 25 साल तक भर सकते हैं और जो एससी एसटी हैं वो 28 साल तक भर सकते हैं। तो इस बात को हमेशा जानकारी रखिएगा, जो हमेशा ध्यान में रखिएगा। और जो सबसे मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये जानकारी रखिएगा कि इसमें क्वेश्चन का पैटर्न क्या है। रीजनिंग से आपको 20 मार्क्स पूछेंगे, हिंदी से 20 मार्क्स, मैथ से 20 मार्क्स, और रीजनिंग हो गया, हिंदी हो गया, मैथ हो गया, और फिर इसके बाद आपका जीके प्लस जीएस हो गया, जिसमें आपका स्टैटिक्स आ जाएगा, स्टैटिक जीके, उसमें 20 मार्क्स रहेंगे और उसमें करेंट अफेयर भी ऐड रहेगा आपका। इस बात को ध्यान दीजिए। और सभी का टोटल हो गया आपका कितना, 20 20 40 80, 80 गुने 2 से कर दीजिए, 160 रहेगा। और आपका जो नेगेटिव मार्क रहेगा वो हमेशा ध्यान दीजिएगा कि आप कम नेगेटिव मार्क कराएं, क्योंकि वो आपको परसेंटाइल के हिसाब से आपका रिजल्ट देता है। अगर आपकी एक गलती होती है तो आप बहुत ज़्यादा ही पीछे चल जाइएगा। इस बात को हमेशा जानकारी दिमाग में टाले और हमेशा एकदम जो भी मारे वो परफेक्ट मारे, गलती कर कर मत आए, क्योंकि जो आप पढ़े हुए हैं उसी क्वेश्चन को टर्च करें, क्योंकि इसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग है और नेगेटिव मार्किंग है एक गलती पे आपका 0.5 मतलब आपका 1/2 मार्क्स कट जाएंगे। तो इस बात को हमेशा जानकारी रखें, आप उतना ही क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए जितना आपको जानकारी है। और बाकी के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और इसी तरह के इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को शेयर कीजिए, फॉलो